अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हो, खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। हाजिर हूँ आपके सामने इथेरियम मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके। आपको पता है एक शेड्यूल के साथ मेरे चैनल पे मैं चीज़ों को लेके चल रहा होता हूँ। वीकेंड पे वीकेंड एनालिसिस, मंडे वाले दिन बिटकॉइन, ट्यूसडे इथेरियम, वेडनेसडे गोल्ड, और फिर बाकी जो हमारे वीक के दिन हैं उनके अंदर कंसेप्चुअल बातें और आपके सवालात के जवाबात। इथेरियम मार्केट को डिस्कस करेंगे एक्टिवली शॉर्ट टर्म। इस मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो अब क्या आने वाले दिनों में या अभी फिलहाल जो ट्रेड्स अवेलेबल है मैं आपके लिए हाईलाइट करूंगा, और लॉजिकली बाय या सेल साइड पे मैं आपको पोजीशन करवाऊंगा। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए, उन्हें चेक कर लीजिएगा। मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, उनके लिंक्स दिए हुए हैं। साथ ही साथ हमारी प्रीमियम कम्युनिटी sayyedon.com लिंक वेबसाइट का दिया हुआ है, जहाँ पर हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पर ले जाने से पहले लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस मोर देन अ डेकेड के तजुर्बे से कि यार अगर छोटे छोटे रिटर्न्स के ऊपर आप फोकस करना स्टार्ट कर दो ना, आप में से कोई बंदा भी फेल नहीं होगा ट्रेडिंग के अंदर। ये जितने लोग ट्रेडिंग को अटेम्प्ट करके फेल हो जाते हैं ना, अकाउंट बार बार फाड़ देते हैं। एक बंदा 3 साल हो गए ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर, कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, फंडेड अकाउंट नहीं क्लियर कर पा रहे। ये सिर्फ और सिर्फ चक्कर है ज़्यादा रिटर्न्स के पीछे भागने का। अगर आप इंटरनेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को ही फॉलो कर लो ना भाई, तो मैं कहूंगा, अक्सर सुनते हैं ना आपके 90% लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, ऐसे 90% पास होते हैं। लेकिन क्या है कि पास होने या कामयाबी की डेफिनेशन ही उनकी इतनी औखी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, इतने हाई स्टैंडर्ड, नॉन रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स और रिटर्न्स उन्होंने सेट किए होते हैं कि वो रियलिस्टिक रिटर्न्स और टारगेट्स को अचीव करने के बावजूद भागते रहते हैं ट्रेडिंग के रेसिंग ट्रैक के ऊपर, और इवेंचुअली एग्जॉस्ट होकर अकाउंट उनका फट जाता है। तो लेट्स से अगर आप मंथली बेसिस के ऊपर 3-4-5% रिटर्न उठा रहे हैं, इससे खूबसूरत रिटर्न ही कोई नहीं है यार। कंपाउंडिंग को समझो, आप यूज करें ना कंपाउंडिंग कैलकुलेटर ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, आपको रियलाइज हो कि अगर आप 3 to 5% रिटर्न उठा रहे हैं मंथली बेसिस पे, इससे खूबसूरत रिटर्न ही कोई नहीं है। बहरहाल एनीवेज, इथेरियम मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन इथेरियम को सामने रख के करेंगे, प्राइस चार्ट को। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। प्राइस चार्ट इथेरियम मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। मूविंग एवरेज, ये 21 डे मूविंग एवरेज है। डेली प्राइस चार्ट पे हम काम कर रहे हैं तो 21 डे मूविंग एवरेज होगी ये। और यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे एक बेरिश पिन बार सिग्नल कल के दिन मंडे 21 अप्रैल को आया, और अभी फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक बुलिश, हमें एग्रेसिव बुलिश वॉल्यूम यहाँ पे नजर आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि प्राइस इस बेरिश सिग्नल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मैं मार्केट की अपडेट आपको दे रहा होता हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स को मैं इस्तेमाल कर रहा होता हूँ, तो कोशिश मेरी ये होती है कि लेट्स से अब इथेरियम की अपडेट मैंने आपको देनी है ना, तो जो मेरा इस मार्केट को फिलहाल देखने का तरीका है, जिस टेक्निक को इस्तेमाल करके इस मार्केट को मैं देख रहा हूँ ना, जल्दी से वो टेक्निक भी मैं आपको बता दूँ। होता बेसिकली क्या है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले कन्फ्लुएंस के ऊपर, कि हमें कन्फ्लुएंस देखनी होती है कहाँ। अच्छा, कन्फ्लुएंस का डिक्शनरी में मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का किसी एक जगह पे मिल जाना, वो कन्फ्लुएंस पॉइंट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखिए, 2 दरिया होते हैं ना, 2 दरिया अगर किसी एक जगह पे मिलते हैं, वो कन्फ्लुएंस पॉइंट है। तो मार्केट के अंदर हम देखते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें, लेट्स सपोज अगर हमने सेल करना चाह रहे हैं, तो क्या इस मार्केट में कीमतों के गिरने के 2 या 2 से ज़्यादा क्लूज किसी एक जगह पे मिल रहे हैं या नहीं? बात समझ रहे हैं? मैं अब आपको प्राइस चार्ट पे समझाता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे ये बेरिश मार्केट है, लेफ्ट से राइट आपने देखा गिरती हुई कीमतें हैं, और इन गिरती हुई कीमतों के अंदर ये वाला लेवल जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला। अब आप देखिए, ये पर्टिकुलर लेवल है जो कि इस बेरिश ट्रेंड के अंदर एक शॉर्ट टर्म क्या था, एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था, और अपने ब्रेक डाउन के बाद यही लेवल क्या बन गया, एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस। अब ये जो बेरिश पिन बार सिग्नल बने ना कल के दिन 21 अप्रैल, आइडियली आई वुड वांट टू सी कि ये बेरिश पिन बार सिग्नल इस येलो लाइन के ऊपर बनता, यहां पे बनता, बिकॉज ये वो ऐसा पॉइंट है कि जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिल रही हैं, एक तो डायनेमिक और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का इंटरसेक्शन यहां पे मुझे मिल रहा है। बात समझ रहे हैं? तो वो चीज बहरहाल एनीवेज, अब ये अगर यहां पे सिग्नल बनता, और अगर एक ऐसा सिग्नल होता जो कि पेनिट्रेट कर रहा होता इस रेजिस्टेंस को और इस डायनेमिक को, तो वो बहुत प्यारा सिग्नल होना था, और डेफिनेटली वी वुड हैव गॉन ऑल सेल साइड के ऊपर इस मार्केट में। लेकिन अभी थोड़ी सी हेजिटेशन है। ये बेरिश पिन बार बनी है, मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी जो मेरा प्राइवेट ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने ये वाली ट्रेड नहीं दी, बिकॉज आई वाज हेजिटेटिंग। एक बात ये, दूसरी बात ये कि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे इथेरियम मार्केट के अंदर अगर सेलिंग सिग्नल बना है ना, तो हमने देखना होता है कि उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर कौन सी ऐसी मार्केट है जो पूरी उस इंडस्ट्री को मूव कर रही है।
बड़ा पैसा कहां पे है? जैसे क्रिप्टो सेक्टर के अंदर आप देखें तो बड़ा पैसा बिटकॉइन के अंदर है। स्टॉक मार्केट यूएस इकोनॉमी में आप देख लें, आपके पास कितने इंडेक्स है, S&P 500 है, आपके पास नैस्डैक है, डाउ जोन्स है, रसल है, लेकिन आप जो बेंचमार्क इंडेक्स है जो यूएस इकोनॉमी की हेल्थ बताता है वो S&P 500 है। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब यूरो मार्केट में अगर आपने यूरो जोन में देखे तो यूरो को आप देखते हैं। तो बताने का आपको कहने का मकसद क्या है कि हमने ये देखना है कि क्योंकि ये हाईली कोरिलेटेड है। अब लेट्स सपोज अगर मैं गोल्ड को ट्रेड कर रहा हूं ना, गोल्ड को बाय कर रहा हूं, तो मैं सिल्वर बाय नहीं करूंगा, बिकॉज टेक्निकली दैट मींस मैं सिर्फ अपने रिस्क को डबल कर रहा हूं। गोल्ड और सिल्वर की जनरल जो मूवमेंट है वो एक ही है, खासतौर पर अगर डेली प्राइस चार्ट के ऊपर आप बैठे हैं तो। इसी तरीके से अब मुझे पता है कि इथेरियम के अंदर सेल सिग्नल आया, तो मैं बिटकॉइन को चेक करूंगा जो कि क्रिप्टो सेक्टर का मार्केट मूवर है। और बिटकॉइन मार्केट के अंदर ऑल्दो बिटकॉइन जो है वो अपने बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यहां पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसमें कोई फिलहाल वीकनेस का क्लू नहीं मिला कि बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस एरिया। हाँ, हो सकता है आज रात को ये वाली कैंडल एक बेरिश पिन बना दे, जैसे इथेरियम के अंदर एक बेरिश पिन बार बनी हुई है, यहां पे एक ये वाली कैंडल की शक्ल बनी हुई है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे रहे, बिटकॉइन के अंदर भी ये शक्ल बन जाए तो फिर थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा यार ये दोनों हाईली कोरिलेटेड मार्केट्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में प्राइस के मूव होने का क्लू दे रही है ना, सेल साइड के ऊपर, तो फिर जरा कॉन्फिडेंटली हम सेल करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, अब इथेरियम में सिनेरियोस का पहला ऑप्शन तो मेरा ये है कि भाई अगर लेट्स सपोज ऑल द वे 1755 पे मार्केट जाए, टेस्ट करे और यहां से कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, उसके ऊपर मैं शॉर्ट सेल करूंगा। फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर बिटकॉइन मार्केट में भी आज एक सेलिंग सिग्नल इस रेजिस्टेंस से बन जाता है, तो फिर मेरे पास ऑप्शन है कि बिटकॉइन इथेरियम दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव होने का क्लू दे रहे हैं, जो कि 95% ऑफ द टाइम देते हैं, तो मैं फिर इथेरियम या बिटकॉइन में से किसी एक को चूज करके शॉर्ट सेल साइड के ऊपर पोजीशन कर लूंगा। तीसरा मेरा ऑप्शन ये है कि चलिए अगर मैंने इस बेरिश पिन बार को ट्रेड ही करना है, तो व्हाट आई विल डू इज कि बाय द टाइम ये वीडियो आपको मिलेगी पाकिस्तान टाइम रात 9 बजे, आपने देखना है, आपने अगर कीमत कल की 21 अप्रैल की बेरिश पिन बार से के लो से ऊपर है, तो आपने इसके लो के नीचे सेल स्टॉप ऑर्डर यहां पे लगा देना। बिकॉज अब अगर मार्केट ने इस 21 अप्रैल की बेरिश पिन बार के लो को टेस्ट किया ना, तो मोस्ट लाइकली फिर ये डाउनसाइड एक मूव स्टार्ट हो सकती है। बात समझ रहे हैं? तो ये देखिए मैंने आपके लिए 3 सिनेरियोस बिल्ड किए, रिपीट करूं क्या सिनेरियोस हैं। सबसे पहला, बल्कि जो तीसरा सिनेरियो इसको हम पहला कर लेते हैं, इसको तीसरा मैंने इसलिए रखा है बिकॉज बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी आई एम नॉट श्योर कि ये उस टाइम पे प्राइस एक्शन क्या होगा। और ये एक होता है, देखिए मार्केट अपडेट जब यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बंदा लेके आ रहा है ना, उसके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड ट्रिकी हो जाता है, बिकॉज वीडियो बनेगी, फिर प्रोडक्शन में जाएगी, फिर अपलोड होगी, काफी। अब ये लाइव मार्केट है, मूव हो रही है। अब समटाइम्स क्या होता है, मैं आप वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, बाय द टाइम आपको वीडियो मिली है तो बात कहीं की कहीं निकल गई, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि तब भी मैं आपको ये सिनेरियोस बिल्ड कर दूं ना, ताकि आपको पता हो ये लाइव सेशन तो हो नहीं रहा है, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो प्रीमियम कम्युनिटी का लिंक जो मैं थोड़ी देर पहले इस वीडियो के स्टार्ट में बोल रहा था, हमारी वेबसाइट के ऊपर sayyadon.com, ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्रेडिंग कोड्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप जाएंगे ना, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेडिंग कोर्स आपको मिलेगा, लाइव स्ट्रीम्स मिलेंगे, पोटेंशियल ट्रेड सिग्नल्स आपको हमारे ग्रुप के अंदर मिलते हैं। बहरहाल वापस चलते हैं, और हाँ एक चीज़ और दिखानी, यूट्यूब चैनल पे यहाँ आप जाओ, प्लेलिस्ट की टैब के अंदर ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट पड़ी है, ये भी कंप्लीट कर लो, डेली की एक वीडियो बेशक कर लो, बाय द टाइम ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे काफ़ी हद तक मार्केट्स का वैसे ही आपको पता लग जाएगा। तो भैया इथेरियम मार्केट के अंदर या तो ये वाली बेरिश पिन बार, इसके लो के नीचे सेल स्टॉप के साथ ऑर्डर अपना लगा दो, बाय द टाइम आपको ये वीडियो मिलेगी। अगर लेट्स सपोज के मार्केट ने इसके लो को टेस्ट नहीं किया, ऑर्डर लगा दो। अगर लेट्स सपोज बाय द टाइम आपको वीडियो मिल रही है मार्केट ऑलरेडी इसके लो से नीचे है, तो फिर लिमिट ऑर्डर लगा दो, सेल लिमिट कल की 21 अप्रैल की कैंडल के लो का लिमिट ऑर्डर लगा दो, और इसके ऊपर स्टॉप होगा। इसके ऊपर स्टॉप का मतलब है डायनामिक रेजिस्टेंस EMA के ऊपर आपका स्टॉप हो जाएगा। एक अगर लेट्स सपोज बाय द टाइम आपको वीडियो मिलती है और मार्केट इस सिग्नल को फेल कर चुकी है, तो फिर नेक्स्ट जो आपका एरिया है कि जिस एरिया के ऊपर आपने नजर रखनी है वो फिर ये वाला 1760 का, फिर लेट द मार्केट टेस्ट दिस लेवल, और ये वाला लेवल फिर फाइनल डिफेंस लाइन होगा सेलर्स का। अगर लेट्स सपोज इस लेवल पे कोई सेटअप सिग्नल बनता है तो फिर सेल करेंगे, अदरवाइज ये लेवल अगर अपसाइड पे ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर हम, और अगर ये लेवल अपसाइड पे ब्रेक हो जाता है दैट मींस कि बिटकॉइन ने भी अपने फाइनल डिफेंस लाइन को सेलर्स के ब्रेक कर दिया, तो फिर ऑब्वियसली बिटकॉइन इथेरियम दोनों मार्केट्स के अंदर हम सेलिंग साइड से उठ के टोटल बुलिश साइड के ऊपर हम शिफ्ट हो जाएंगे। पूरी मैं कोशिश करता हूं 9-10 मिनट के अंदर टू द पॉइंट एग्जैक्ट बात करूं, कोई इधर उधर की बात ना करूं, लॉजिकली आपको समझाऊं प्राइस चार्ट पे ले जाके कि बाय या सेल साइड पे अगर हम पोजीशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जल्दी से कंटिन्यूसली मेरी आप लोग काफ़ी अरसे से बातें सुन रहे हैं, प्राइस चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोर्स मैंने आपके लिए यूट्यूब चैनल पर रख दी है, स्ट्रेटजी मेरी आपको पता है, TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल, जल्दी से खुद को उस जगह पे ले आओ जहाँ पे ना सिर्फ अपनी ट्रेड्स को जनरेट करना स्टार्ट कर दो, बल्कि अपने ट्रेड्स को मैनेज भी करना स्टार्ट कर दो।
ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।